हेलो लेडीज़, नमस्कार। चलिए आज आपको मैं कुछ काम की बातें बताता हूँ डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने पहले जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, उनका कोई नुकसान नहीं है। हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा ही रहेगा। चलिए, तो आपको हम बतलाने जा रहे हैं इस वीडियो में कि हम कैसे पहचानें कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। तो कुछ रास्ते हैं जिनसे पहचाना जा सकता है, लेकिन फिर भी 100% पहचानना थोड़ा टफ होता है। लेकिन या तो आप इसको ख़रीदने के लिए आप इसको किसी जेन्युइन स्टोर से ख़रीदिए, ठीक है, जो कि फॉरएवर 52 का प्रोडक्ट लाते हैं। दूसरा चीज़ कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए। बाकी दिक्कतें कहीं भी हो सकती हैं होना चाहें तो, लेकिन फिर भी अगर हमें पहचानना है कि हमें प्रोडक्ट सही मिला है या नहीं मिला है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें समझना थोड़ा कठिन होता है किसी भी ब्रांड का। मैं एक डेली लाइफ फॉरएवर 52 की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसमें थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने पहले चैनल पे जो भी हमारे नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है हमारे वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, ठीक है। ये जो मेरे हाथ में भी प्रोडक्ट है वो एकदम न्यू पैकेजिंग का है, जिसमें आपको डेट वगैरह मेंशन है, 4/25 है, ठीक है। तो ये करेंट न्यू पैकेजिंग का प्रोडक्ट है। चलिए, तो आपको मैं दिखलाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रोफेशनल लिखा है। इसकी स्पेलिंग, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सारी चीज़ें स्पेलिंग वगैरह सब कम्प्लीटली दिया हुआ है। ये प्रो आर्टिस्ट लिखा है, अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन है, ठीक है। यहाँ पे पैक की साइज लिखी हुई है जो कि 60 ml है, और यहाँ बगल में अलग सा ये एक मात्रा है ओजोन का। तो आप समथिंग इसको मान लीजिए कि ये उसका 20वां भाग, ठीक है। तो ये करीब 2.03 समथिंग जो लिखा हुआ उसके हिसाब से ये आएगा, ठीक है। तो आप बाकी इसको डिटेल में पढ़ना है तो ये आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बतलाते हैं। ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको दिखे, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है डेली लाइफ फॉरएवर 52 अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन, इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय फ्यूचर मेकअप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए, ये जो इंपोर्ट होता है ये दुबई से इंपोर्ट होके आता है, ठीक है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा। और ये आपका मार्केटिंग जो है, यहाँ पे इनकी जो ऑफिस है मुंबई में है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें सेम है। और यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी है, आप चाहें तो कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके सब ओरिजिनल नंबर रखे हुए हैं। मैं आपको और भी प्रोडक्ट दिखाता हूँ फॉरएवर 52 का, जिसमें यही लगभग सेम मेंशन होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से। चलिए, मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखलाता हूँ जो कि फॉरएवर का ही 52 का ये फाउंडेशन है, इसका भी मैं आपको डिटेल दिखलाता हूँ। तो देखिए, जो प्रोडक्ट हैं ओरिजिनल होंगे उसकी सारी चीज़ें आपको सेम दिखेंगी, आपको एकदम सब कुछ सेम दिखेगा। बस रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी आपको सब सेम दिखेगा। आपको बस बैच नंबर वगैरह अलग दिखेगा, डेट अलग दिख सकता है, ठीक है। बाकी SKU कोड अलग हो सकता है, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा कि कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है और कहाँ पे मार्केटिंग की जा रही है, और कहाँ इंपोर्टेड बाय और इंपोर्ट फ्रॉम दोनों दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये UAE से बन के आता है प्रोडक्ट। तो ये आपकी सबसे पहली पहचान हो गई, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये होता है, ये बारकोड होता है, इससे हम लोग स्कैन करके बिलिंग करते हैं। तो इसको भी मैं दिखलाता हूँ। अगर ये बारकोड ओरिजिनल होगा तो अगर इसका गूगल पे अगर ये EAN नंबर होता है, तो अगर ये इसका ये कोड पड़ा होगा तो आप इसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कराएगा। तो चलिए, इसको भी दिखलाते हैं करके। चलिए, तो मैं इस बारकोड को स्कैन करता हूँ, सेलेक्ट हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट को सर्च करेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डेली लाइफ फॉरएवर 52 का आएगा। तो ये आपका यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि कस्टर्ड शेड है, जो भी शेड है। तो ये कुछ उसका EAN नंबर अगर गूगल पे सेव होगा या इसके वेबसाइट पे तो ये दिखेगा। ये पहला तरीका है। ये मैं अभी आउटर पैकेजिंग के द्वारा आपको मैं सर्च करने का तरीका बता रहा हूँ। अभी इनर पैकेजिंग के द्वारा ही बतलाऊँगा। ये तो अभी आउटर बॉक्स का मैं चेक करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगला जो मेथड है वो यहाँ पे QR कोड है, जो कि पहले नहीं आता था, वो अभी आ रहा है। अभी इसके ऊपर शेड नंबर वगैरह यहाँ पे लिख के आता है। ये नई पैकेजिंग है। तो चलिए, आपको मैं इसका QR कोड भी स्कैन करके दिखलाता हूँ। चलिए, मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट भी दिखलाता हूँ, उसको भी कैसे स्कैन करते हैं। ये भी फॉरएवर 52 का है, ठीक है। ये ऐसा आएगा आपको, ये इसको आपको ऐसे सेलेक्ट करना रहता है, ये ऐसे बड़ा छोटा हो जाता है।
इसको आपको प्रॉपर बारकोड को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सर्च करेगा तो इस प्रोडक्ट का जहाँ भी AN नंबर होगा, चाहे वो डेली लाइफ फॉरएवर 52 पे है, तो ये चीज़ें हो सकता है कि कॉपी की जा सकती हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे ये मतलब कंफर्म नहीं होता कि ओरिजिनल ही है। हो सकता है इस नंबर को भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये एक तरीका है जो मैं बता रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट का कम से कम आपको हल्का सा हिंट मिलता है। सेकंड जो है वो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं बारी बारी से आपको बतलाता हूँ कि इसमें क्या क्या तरीका है जो आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला जो तरीका है आपको दिखलाता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो QR कोड है उसको सेलेक्ट करते ही आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है। ये सेकंड मेथड है, ठीक है। फिर भी अगर इस पर भी वो कॉपी कर सकते हैं तो बाकी इनके डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो आप स्पेलिंग इसको अच्छे से देख लें। ये स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो तो भी ये प्रोडक्ट में फॉल्ट हो सकता है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये सारी स्पेलिंग वगैरह इसमें एक भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो या तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का ला जाएगा या फिर ये कॉपी कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए इतना हमने बता दिया कि ये ऊपर से हमें आउटर बॉक्स के द्वारा अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। अब चलिए हम इनर बॉक्सिंग के द्वारा पहचानते हैं कि इनर बॉक्स के द्वारा हमें कैसे पहचानेंगे प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। चलिए प्रोडक्ट ओपन करते हैं। अगर आपको पैकिंग खुला मिलता है तो आप कैसे पहचानेंगे, अगर ये मैंने आउटर बॉक्स के द्वारा पहचाना। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे जो स्टिकर है ये अलग से लगा रहेगा। ये कंपनी का प्रोडक्ट ऐसे आता है, ऊपर से स्टिकर लगता है क्योंकि इंपोर्ट होकर आता है, तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट में अलग से लेबलिंग की जाती है, तो ये प्रिंट नहीं होता है। पहले की बात छोड़िए, अभी जो करंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपको स्टिकर अलग से लगा रहेगा, ठीक है। ये इस पर चिपका रहेगा, ये आप उखाड़ेंगे तो उखड़ सकता है, ठीक है। अभी ये मैंने इसको खोला है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप, ठीक है, इसका अगला पहचान क्या है, अगर ये प्रोडक्ट जेन्युइन होगा तो यहाँ पर ये सिंबल दिख रहा होगा, फॉरएवर 52 का सिंबल आपको दिख रहा है। तो हो सकता है अगर प्रोडक्ट कॉपी होगी तो यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग हो सकती है। ध्यान रहे, मैं ये न्यू पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ, ओल्ड पैकेजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये अगली पहचान है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ कि ये पहचान क्या क्या हो सकती है, ठीक है। ये अगला पहचान है, तो आपको दिख रहा है कि इसमें अच्छा खासा ये इसने पूरा किया हुआ है, ठीक है। ये इसमें एक ऐसा सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्ट रहता है, कवर होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये निकल जाए तो नहीं निकल रहा है, लेकिन ज़्यादा खींचने पे निकल सकता है। जी ये निकल गया, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा कि अंदर भी फॉरएवर 52 का पूरा सिंबल वगैरह बना हुआ है। तो ये एक अलग पहचान है जो कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। ये आपको सपोर्ट के लिए देता है कि प्रोडक्ट डैमेज ना हो। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमारे हाथों में निकल के आता है, ठीक है। अब चलिए, मैं आपको आउटर का बता दिया था, अब इनर के द्वारा बताना चाह रहा हूँ कि इनर में हम कैसे पहचानें कि प्रोडक्ट हमारा सही है या नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग सारी सही होनी चाहिए, सबसे पहला चीज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने बतलाया था कि ये किस लिए होता है, ठीक है। सारी चीज़ें ध्यान से आप देख लीजिए। अब ये जो है यहाँ पे एक स्टिकर लगा होगा, ठीक है। स्टिकर पे ये आपका फॉरएवर 52 का सिंबल दिखेगा, सारी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। और ये स्टिकर पहले नीचे लगा होता था, अब
भी ऊपर लगा आ रहा है। चलिए आपको बारी बारी से मैं सारे स्टेप बतलाते जाऊँगा कौन सा है, ठीक है। तो ये तरीका है, अगर इसे भी आपको कन्फर्मेशन नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ इस पर जो ये लिखावट होती है, ये आप जब इसको छुएंगे तो ये उभरा हुआ सा लगेगा, मतलब ये लगेगा ऊपर से लिखा हुआ है। ये आप इसको छुएंगे तो जैसे कि हम 500 का नोट होता है या कोई भी नोट होते हैं करेंसी, तो उसको हम छूते हैं तो उस पर उभरा हुआ रहता है, ना कि उस पर एकदम से प्लेन प्रिंट होता है। तो ये जो टेक्सचर है, ये लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, ये उभरा हुआ लगेगा। आप इसको छुएंगे तो आप आँख बंद करके भी पहचान सकते हैं कि फॉरएवर 52 है। तो बहुत लोग इसको टच करके भी पहचान लेंगे कि ये फॉरएवर 52 है नहीं। आप इसको छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि एफ लिखा, वो लिखा, ये पूरी लिखावट आप छू करके पहचान सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी है, ये भी चीज़ आप इसको छू करके पहचान सकते हैं कि यहाँ पे लिखावट है, ठीक है। ये भी एक तरीका है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये भी आपके लिए मतलब परफेक्ट नहीं है, तो इन्होंने कंपनी ने क्या किया, अभी न्यू पैकिंग निकाली है। ओल्ड पैकिंग में पहले यहाँ पे ऐसी लाइनिंग नहीं बनी होती थी, ये आपको दिख रहा होगा। ये न्यू पैकिंग में इन्होंने ऐसी लाइनिंग बनाई। हालांकि इसे कॉपी किया जा सकता है, लेकिन ये जो तरीका है ये मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि इसको कॉपी करने में कॉस्टिंग आती है, तो कॉपी में नहीं लोग इतना कर पाएंगे क्योंकि उसकी फिर चार्ज बढ़ जाएगा, तो फिर कॉपी क्यों करेंगे। अब चलिए सबसे मेजर जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ कैप में कि यहाँ पे फॉरएवर 52 का सिंबल दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है आपको सिंबल। ये इस पर क्रिम्पिंग होगा, ये इस पर क्रिम किया गया होगा, ये इस पर मोल्डिंग है, ये ऊपर से कोई भी लिखावट या प्रिंट नहीं है। इसको आप छुएंगे तो इसको छू करके भी आप पहचान सकते हैं कि ये फॉरएवर 52 का सिंबल है। तो ये बहुत ही मेजर चीज़ है जो कि होना ही चाहिए। ये न्यू पैकेजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये होना ही चाहिए आपको जो कि दिख रहा है। एक ये मेजर चीज़ है, इसकी लिखावट मेजर चीज़ है, इसको छू करके पहचान सकते हैं। और जो सबसे मेजर चीज़ है जो कि आपको मैं यहाँ भी दिखाना चाह रहा हूँ कि शायद आप लोग को दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे भी क्रिम्पिंग किया गया है, तो यहाँ भी फॉरएवर 52 का सिंबल दिख रहा होगा। तो ये और ये सबसे मेजर चीज़ है, ये क्रिम्पिंग किया हुआ है और ये क्रिम्पिंग किया हुआ है, ये सबसे मेजर चीज़ है जो आपको दिख रहा है। ये अगर आपको अगर इसे प्रिंट किया हुआ है या स्टिकर लगा है तो वो सही नहीं है। ये क्रिम्प होगा, ये भी क्रिम्प होगा, इस पर लाइनिंग बनी होगी, इसका जो टेक्सचर है उभरा हुआ होगा, ठीक है। तो आपको मैं शॉर्टकट में बतला देता हूँ कि यहाँ पर फॉरएवर 52 का सिंबल क्रिम्प होगा, ये मतलब यहाँ पे भी क्रिम्पिंग होगी, इसका टेक्सचर उभरा हुआ होगा और बाकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। तो इनर बॉक्स को पहचानने का मैंने तरीका बतला दिया आपको कि ये इनर पैकेजिंग को कैसे पहचाने और आउटर को। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आउटर पैकेजिंग सही हो, इनर पैकेजिंग गड़बड़ हो, ये हो सकता है। ये पैकेजिंग सही हो, प्रोडक्ट इसमें अंदर गड़बड़ डाल दिया हो किसी ने, अगर किसी ने ऐसा कर दिया हो, पैकिंग खुला हो, तो अगर पैक्ड है तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पैकिंग खुला हो तो अगर मान ली किसी ने इसमें कॉपी रख दिया हो, पैकेजिंग आपने ऊपर से चेक किया कि हाँ सही है, लेकिन अंदर गड़बड़ हो सकता है। सारी चीज़ें सही हैं, ये सब चीज़ें सही हैं, हो सकता है अंदर से मिस्टेक हो। तो आपको इनर पैकेजिंग को भी पकड़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो आउटर पैकेजिंग का भी तरीका मैंने बतला दिया और इनर पैकेजिंग का भी तरीका मैंने आपको बतला दिया। अब दोनों चीज़ें सही हैं, उसके बाद मैं कैप खोल कर दिखलाता हूँ। ये इसका पंप ऐसा आता है और ये यहाँ पे कैप खुलता है। ये सील्ड प्रोडक्ट है, मैं आपको सील नहीं खोलूँगा, बस ऊपर से आपको दिखला देता हूँ कि ये ऐसा आता है, ठीक है। ये ऐसे कैप खुलता है, ठीक है। तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है कि आउटर पैकेजिंग को पहचानना है तो यहाँ पर स्टिकर लगा होता है और सारी चीज़ें यहाँ बाकायदा मेंशन होती है, जो कि मैंने स्पेलिंग वगैरह बतला दिया था और मैंने स्कैनिंग करके बतला दिया था। सबसे परफेक्ट पहचान है कि यहाँ पर ये प्रिंट होना चाहिए। अगर ये प्रिंट नहीं है तो आप समझ लिए कि हो सकता है ये कॉपी हो सकता है, क्योंकि ये प्रिंट होना चाहिए। और इनर पैकेजिंग का जो मैंने सबसे मेजर चीज़ है, यहाँ पे क्रिम्प होगा, फॉरएवर 52 का साइन क्रिम्प होगा, जो कि आपको अभी भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन क्रिम्प दिख रहा होगा, इसकी लाइनिंग होगी और टेक्सचर उभरा हुआ होगा और ये स्टिकर लगा होगा। तो सबसे मेजर चीज़ मैंने आपको बतला दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानना है कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। ये दो ही मेथड्स हैं, इनर पैकेजिंग और आउटर पैकेजिंग को पहचानना। तो ये ज़रूरी है कि आप दोनों ही चीज़ों को पहचानें। कभी कभी ऐसा हो सकता है अगर पैक खुला हो, कभी किसी कारण से खुल भी जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि पैकेट खुल जाए तो प्रोडक्ट ख़राब ही हो। लेकिन अगर पैकेट खुला भी हो तो पहचानने का जो तरीका मैंने आपको बतला दिया है कि इसको कैसे पहचानना है।
ठीक है, तो मैंने इनर पैकेजिंग को भी पहचानने का तरीका बता दिया और आउटर पैकेजिंग को भी पहचानने का तरीका दिया। अब उसके बाद भी अगर कोई प्रोडक्ट से छेड़छाड़ करता है तो वो गलत है, तो कोशिश करिए कि आप अच्छे स्टोर से ही लीजिए जहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं। बाकी मैंने पहचानने का तरीका बतला दिया कि अगर आप कहीं से भी लेते हैं तो इसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।